अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट दी वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आइस, वाटर, सोडियम या स्टीम। इसमें से कौन सा मुख्तलिफ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो सोडियम है ये इन तीनों से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज ट्रू फॉर अ कंपाउंड। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है। इसमें से कंपाउंड के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फर्स्ट हमें दी गई है अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट लूजली मिक्स थ्रू इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। सेकंड है हमारे पास अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एंड हमारे पास थर्ड है अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट फिजिकली मिक्स्ड इन एनी रेशियो बाय मास। एंड हमारे पास नेक्स्ट है अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स मिक्स्ड इन देयर मोल्टन फॉर्म। हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है? जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो के थ्रू, हमारे पास कंपाउंड बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। क्लोरीन, सल्फर, शुगर या जिंक। इनमें से कौन सा हमारे पास एलिमेंट नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो शुगर है ये एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट नॉन मेटल। इसके अंदर से जो हमारे पास फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम है, इसमें से नॉन मेटल कौन सा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो फॉस्फोरस है ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सिल्वर आर एलिमेंट्स। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड है एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग। एंड फोर्थ हमारे पास गोल्ड इज अ मेटल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मैटर। हीट, रेन, साउंड या लाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो रेन है ये मैटर है। नेक्स्ट हमारे पास सेवन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो एयर है ये मिक्सचर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोइल, स्टील, ग्रेफाइट, आयरन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो स्टील है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन। हमारे पास इनमें से सोल्यूशन कौन सा है? रॉक, कॉपर, डायमंड या ब्रास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ देयर मिक्सचर। जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में उसको हम सेपरेट किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? उस टेक्निक को क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन या क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 7.2 राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन अ सल्यूट। सल्यूट को डिफाइन करें। सल्यूट क्या है हमारे पास? दिस सल्यूट इज सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एंड प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ सल्यूट। सल्यूट हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक सल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। जो सल्यूट है ये लेसर क्वांटिटी में होगा और जो सॉल्वेंट है ये हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन डिफाइन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। जब होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा मिलते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास सैलेड, पिज़्ज़ा, रॉक, शुगर मिक्सड इन सैंड एंड सैंडविच आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास है गिव 5 एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या क्या आती हैं एग्जांपल? एयर, शुगर, कॉफ़ी, विनेगर एंड स्टील आर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन गिव 3 एग्जांपल ऑफ अलॉयज। स्टील, ब्रास एंड वाइट गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ अलॉयज। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 7.3 डिफरेंशिएट बिटवीन
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो देखते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सेम इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है हमारे पास कि जो इसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं, इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसको हम लोग सॉल्यूशंस भी कहते हैं, आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। इसकी एग्जांपल क्या है, एयर, शुगर, वाटर, रेन वाटर, विनेगर, कॉफी, स्टील एंड आर अलॉयज ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये इसकी एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। अ मिक्सचर हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सैंपल इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके अंदर जो इसकी कंपोजिशन है और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं रहती सैंपल में, इसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, सैलेड, सैंडविच, पिज्जा, मिक्सचर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स एंड सैंड, कंक्रीट, स्लैब एंड रॉक। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल दी गई है हमें। सो नेक्स्ट हमें डिफरेंशिएट दिया गया है क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी में। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस दिस सॉल्वेंट इज मेड टू एवपोरेट बाय हीटिंग स्लोली एंड द डिसॉल्व सॉल्वेंट सॉलिड इज क्रिस्टलाइज्ड आउट। सो इसी तरह क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जो क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर जो हम लोग मिक्सचर में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कलर्ड कंपोनेंट्स, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। सो नेक्स्ट हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंशिएट करना है। कंपाउंड क्या है, इट्स कॉन्स्टेंट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड जो मिक्सचर है इट्स कॉन्स्टेंट्स डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। सो कंपाउंड इट कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड है इस फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते इसके कॉन्स्टेंट। जो मिक्सचर है इट्स कॉन्स्टेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। सो नेक्स्ट हमें दिया गया है डिफरेंशिएट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो सॉल्यूट है ये हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल इन अ 5% शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, शुगर इज द सॉल्वेंट। अगर हम वाटर एंड शुगर का मिक्सचर बनाएं तो उसके अंदर जो शुगर है वो सॉल्यूट है। नेक्स्ट सॉल्वेंट क्या है, दिस सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन दिस सॉल्यूट or solutes dissolve. For example, in a 5% sugar solution in water, water is the solvent. So जो water है sugar के solution में वो solvent है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 7.4 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है एयर इज अ मिक्सचर। क्वेश्चन है हमारे पास, इन लिस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 and argon AR are elements present in air. नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है, इन लिस्ट द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन द एयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन लिस्ट द इम्प्योरिटीज पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर। एयर में जो आलूदा करने वाली चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर ऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड डस्ट पार्टिकल आर इम्प्योरिटीज इन एयर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग इन द एयर। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हम लोगों ने इन तीनों की एयर में इंपॉर्टेंस लिखनी है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रेट ऑफ नाइट्रोजन आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। जो ऑक्सीजन है इट इज़ नीडेड फॉर रिस्पिरेशन, ये ह्यूमन में रिस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जो ज़ेरे ज़मीन पानी है हमारे पास वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। जो मिक्सचर के कंपोनेंट है उनके नाम लिखें। ग्राउंड वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, आयरन, रॉक्स, डस्ट, सैंड पार्टिकल, पेट्रोलियम कॉन्स्टेंट एंड इम्प्योरिटीज। ये सारे जो हैं ये ज़ेरे ज़मीन पानी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फिल्टर द अंडरग्राउंड वाटर फॉर मेकिंग इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। हम जो ज़ेरे ज़मीन पानी है इसको पीने के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसका आंसर है ग्राउंड वाटर कैन बी फिल्टर बाय फॉलोइंग मेथड टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो हम इसको जो हमारे पास मेथड्स हैं इनसे बेहतर बना सकते हैं पीने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास क्लोरिनेशन, बॉइलिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO प्लांट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मेटल्स आर मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट फॉर मेकिंग अलॉयज। जब मेटल्स डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिक्स होते हैं तो वो अलॉयज बनाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर अलॉयज। जो अलॉयज है ये किस टाइप के मिक्सचर होते हैं, इसका आंसर है अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट। दे आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग मेटल एंड अदर मेटल्स इन अ स्पेसिफिक रेशियो। एक स्पेसिफिक रेशियो पे जब हम मेटल्स को
जो है मेल्ट करते हैं तो हमारे पास एलॉयज आते हैं और ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड यूज ऑफ डिफरेंट अलॉय। हम लोगों ने कंपोजिशन लिखनी है और इसके यूजेस लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टील। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। जो स्टील है ये आयरन का अलॉय है। कंटेनिंग 20% कार्बन। इसके अंदर 20% कार्बन प्रेजेंट होती है। इट इज यूज टू मेक कुकिंग पॉट्स, सर्जिकल टूल्स एंड बॉडीज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट ब्रास। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास है ये कॉपर एंड जिंक का अलॉय है। इट इज यूज टू मेक पाइप्स, नोजल एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डू वी मेक अलॉयज। हम अलॉयज क्यों बनाते हैं। वी फॉर्म अलॉयज टू प्रोड्यूस डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। सो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम अलॉय बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग। जो हमें दिए गए हैं एयर, स्टील एंड ब्रास। तो हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्वेंट लिखने हैं। जो एयर है इसके अंदर नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। जो स्टील है इसके अंदर आयरन सॉल्वेंट है। जो हमने पहले भी पढ़ा कि जो स्टील है ये अलॉय है आयरन का। सो आयरन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इसलिए वो इसमें सॉल्वेंट है। जो ब्रास है इसके अंदर कॉपर जो है वो सॉल्वेंट है। जो ब्रास है ये कॉपर का अलॉय है। सो इसके अंदर कॉपर की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, इसलिए ये सॉल्वेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.